हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग गणित कक्षा 8 अध्याय 1 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 1 क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 1, ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस माइनस का 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22। इन भिन्नों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दो या दो से अधिक भिन्नों का योगफल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उनके हर वाली संख्याओं का लघुत्तम समप्रतक लिया जाता है। तो यहाँ पे हर क्या है? 7, 11, 21 और 22। तो यहाँ पे देख लें, हर वाली संख्या बड़ी बड़ी संख्या हैं। इनका लघुत्तम समप्रतक भी ज्ञात करने पर एक बड़ी संख्या हमें प्राप्त होगी। तो हम क्या करेंगे? दो दो भिन्नों को आपस में लेके योगफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 7 और 7 का मल्टीपल यहाँ पे कितना है? 21। तो इन दोनों भिन्न को एक साथ हम लेंगे। और यहाँ पे दिया गया है 11 और 11 का मल्टीपल ये देखिए आगे है 22। तो इन दोनों भिन्नों को हम एक साथ लेंगे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हल यहाँ पे देखिए 3/7 और इसके साथ क्या लेंगे? -8/21। 3/7 प्लस -8/21, इन दोनों भिन्नों को एक साथ हमने लिख लिया। प्लस का -6/11 प्लस 5/22, इन दोनों भिन्नों को हमने एक साथ लिख लिया। ये देखिए, ये किस गुणधर्म के तहत हम ऐसा कर सकते हैं? क्रम विनिमयता गुणधर्म से। क्रम विनिमयता गुणधर्म क्या होता है? किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं का योग किसी भी क्रम में ज्ञात किया जा सकता है। जैसे a प्लस बी, दो संख्याएं हैं a और b, तो a प्लस बी बराबर b प्लस a भी हम लिख सकते हैं। देखिए, जैसे a का मान 2, b का मान 3 हम लेते हैं, इधर b का मान 3, a का मान 2। तो 2 में 3 हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। इसी तरह से 3 में 2 ऐड करेंगे फिर भी 5 आएगा। दोनों साइड हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया। इसका मतलब कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए हम किसी भी क्रम में योगफल ज्ञात कर सकते हैं। यही क्रम विनिमयता गुणधर्म कहलाता है। आई होप आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग टर्म क्या करते हैं? देखिए, 3/7 प्लस माइनस 8/21 को हम एक साथ ले लेंगे और इन दोनों भिन्नों को एक साथ ले लेंगे। ऐसा किस नाम के गुणधर्म के तहत होता है? सहचर्यता गुणधर्म से। सहचर्यता गुणधर्म में क्या होता है? 3 या 3 से अधिक संख्याओं का योग किसी भी क्रम में संख्याओं का जोड़ा बनाकर किया जा सकता है। जैसे 3 संख्याएं हैं, यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? b और c को एक साथ लेते हैं, इधर a प्लस बी को एक साथ लेंगे। a का मान लीजिए 2 लेते हैं, b का 3 और c का 5। इसी तरह से a का 2, b का 3 और c का 5। तो ये देखिए, पहले हम b और c को जोड़ते हैं। तो b और c का जोड़ कितना होगा? योगफल 3 प्लस 5 8 होगा। 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आएगा। इसी तरह से a b को पहले जोड़ेंगे, 2 3 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 आएगा। देखिए, दोनों साइड इक्वल आ गया। अर्थात 3 या 3 से अधिक संख्याओं का योग किसी भी क्रम में संख्याओं का जोड़ा बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। यही सहचार्यता का गुणधर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से हम ऐसा लिख सकते हैं इन संख्याओं को। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों भिन्नों को और इन दोनों भिन्नों को, इनका योगफल ज्ञात करेंगे। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हर वाली संख्या का लघुत्तम समप्रतक लेंगे। 7 और 21 का लघुत्तम समप्रतक क्या होगा? देखिए, यहाँ पे हम लोग को दिया है 7। 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 7 और 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 7 21। तो हम बताए थे कि हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समप्रतक ज्ञात करने के लिए उनके अभाज्य गुणनखंडों को कम से कम एक बार लिया जाता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? ये 3 हमने 3 एक बार है तो 3 ले लिए, गुणे 7 दोनों में कॉमन है तो एक बार 7 ले लेंगे। इस प्रकार से 3 7 21। तो लघुत्तम समप्रतक 7 और 21 का क्या हो जाएगा? 21। ऐसे भी हम जान सकते हैं कि 7 के टेबल में 21 आता है, इसलिए लघुत्तम समप्रतक बड़ी संख्या 21 होगी। अब 7 का भाग देंगे 21 में, तो 7 त्रिक 21 3 आएगा। 3 का अंश में गुणा करेंगे, 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा मेरा। प्लस ये प्लस है साइन तो प्लस हो गया। 21 का 21 में भाग देंगे 1 आएगा। 1 का -8 में गुणा करेंगे -8 आ गया मेरा।
ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस का प्लस है, प्लस हो गया। इसी प्रकार से 11 और 22 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो 11 के टेबल में देखिए 22 आता है, तो यहाँ पे बड़ी राशि मेरा लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगी। इस प्रकार से 22 क्या हो गया, मेरा एलसीएम हो गया। अब 11 का 22 में भाग देंगे, 11 दूना 22, 2 आएगा। 2 का अंश में गुणा करेंगे -6 में, तो -12 आ जाएगा। प्लस है प्लस, 22 एक कम 22, 1 आया। 1 का अंश में 5 में गुणा करेंगे, 5 आएगा मेरा। अब आगे देखिए, यहाँ पे 9 है तो 9 आ गया, प्लस माइनस, यहाँ ब्रैकेट ओपन हो गया तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। इस प्रकार से माइनस आ गया, -8 बटे का 21, ये प्लस है प्लस। अब एक संख्या यहाँ पे -12 है, +5 है। एक संख्या माइनस में हो, एक संख्या प्लस में हो, तो दोनों संख्याओं को हम घटाते हैं। तो 12 में 5 घटाएंगे 7 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए माइनस का 7 हो गया, बटे का क्या है 22। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9 में 8 घटाएंगे क्या आ जाएगा 1, 1 बटे का 21 हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, माइनस का 7 बटे 22 हो जाएगा। अब 21 और 22 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो 21 और 22 क्या है, सहअभाज्य संख्या हैं। सहअभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणा किया जाता है। चलिए वैसे हम लोग जान लेते हैं इनका लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। जैसे 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 सत्ते 21। उसी तरह से 22 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गेरहम 22। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए उनके अभाज्य गुणनखंडों को कम से कम एक बार लिया जाता है। तो देखिए 3 यहाँ सिंगल है, 7 भी सिंगल है, 2 भी सिंगल है, 11 भी सिंगल है। तो सभी संख्याओं को हम ले लेंगे, 3 × 7 × 2 × 11, ये मेरा आ गया। अब 3 सत्ते 21 हो गया, 2 गेरहम 22 हो गया। तो देखिए 21 और 22 सहअभाज्य संख्या हैं, तो दोनों संख्याओं को गुणा करने पर ही लघुत्तम समापवर्तक प्राप्त होगा। अब 21 और 22 का गुणा कर दिए, कितना आ गया 462। तो इस प्रकार से आ गया मेरा 462। और 462 कैसे प्राप्त हुआ, 21 × 22 से। अब देखिए 21 का भाग देंगे 462 में, तो क्या आएगा मेरा, देखिए 21 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22 बचेगा। 22 का अंश में गुणा करेंगे, 22 से कम 22। इस प्रकार से -22 का 462 में भाग करेंगे तो 21 आएगा। आप भाग करके देख सकते हैं। अब 21 का 7 में गुणा करेंगे, 21 × 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 आएगा। तो 147 मेरा आ गया बराबर। अब यहाँ पे 22 प्लस में है, 147 माइनस में है। तो जब एक संख्या प्लस में हो, एक संख्या माइनस में हो, तो हम घटाते हैं। इस प्रकार से बड़ी संख्या में से 22 घटाएंगे, 147 में 22 घटाए तो क्या आ गया मेरा 125, 125 आ गया। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस का 125 हो गया, बटे 462। यही मेरा अभिष्ट हल है। तो आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। उदाहरण नंबर 2 हम लोग को दिया गया है, ज्ञात कीजिए -4 बटे का 5 × 3 बटे 7 × 15 बटे 16 × -14 बटे का 9। इन सभी भिन्न संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो हम जानते हैं कि भिन्न संख्याओं का जब आपस में गुणा किया जाता है तो अंश और हर में संख्याएं भाग चले जाने पर कटती हैं। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हल मेरा क्या दिया गया है, 4 बटे -4 बटे 5 × 3 बटे 7 × 15 बटे 16 × -14 बटे 9। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -4 है और बटे में 4 का गुणज कहाँ है, ये देखिए 16 है। तो 4 के पहाड़ में 16 आता है, 4 का गुणज है, तो ये वाली संख्या, और इसका हर क्या है 5, और यहाँ पे अंश में क्या है 15। तो ये दोनों संख्या आपस में कटेंगे। तो इन दोनों संख्याओं को किस प्रकार से, इन दोनों भिन्नों को एक साथ हम लेंगे। और यहाँ पे 3 बटे 7 है, यहाँ माइनस का 14 बटे 9 है। 3 से 9 कैंसिल होगा, 7 से 14 कैंसिल होगा। तो इन दोनों भिन्नों को एक साथ लिखेंगे। इस प्रकार से मेरा हो गया -4 बटे 5
इसके साथ किस भिन्न को लेंगे 15/16, 15/16। इसी प्रकार से गुणे का 3/7 और इसके साथ हम किस भिन्न को लेंगे -14/9। ये किस नियम से आया मेरा? ऐसा हम किस नियम के तहत लिख सकते हैं? क्रम विनिमेयता तथा साहचर्यता गुणधर्म से। क्रम विनिमेयता का गुणधर्म क्या होता है? किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा किसी भी क्रम में किया जा सकता है। अर्थात दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा करना हुआ तो उनका क्रम हम चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से साहचर्यता का गुणधर्म क्या होता है? किन्हीं भी 3 या 3 से अधिक संख्याओं का गुणा किसी भी क्रम में संख्याओं का जोड़ा बनाकर किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन संख्याओं का जोड़ा बना देंगे, इन दोनों संख्याओं का और इन दोनों संख्याओं का हम जोड़ा बना दिए। इस प्रकार से देखिए, अब यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो मेरा हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 एकम 5, 5 3 15। यहाँ से 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। यहाँ पे हर में 7 है तो 7 एकम 7, अंश में कटेगा 7 दूना 14। तो इस प्रकार से यहाँ अंश में क्या आ गया मेरा 1 और 3, तो 1 गुणे 3, इन दोनों का गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इस प्रकार से 1 3 क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस है तो माइनस का 3 बटे हर में क्या है 1 और गुणे का 4, तो 1 चौको क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या बचा मेरा 1 और 2, तो 1 गुणे 2, 1 दूना कितना हो जाएगा 2, और यहाँ माइनस है तो माइनस का 2 बटे 1 गुणे 3, तो 1 3 क्या हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे भी ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल करेंगे। यहाँ पर क्या हो गया 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 गुणे 1, मेरा अंश में क्या क्या बचा 1 गुणे 1, 1 एकम क्या हो जाएगा 1। अब देखिए माइनस है, माइनस गुणे माइनस, माइनस में माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है प्लस। इस प्रकार से +1 हो गया बटे 2 और 1 बचा है, 2 एकम 2 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा आंसर क्या आ गया 1/2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम एक शॉर्ट मेथड से भी हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन दिया गया है -4/5 गुणे का 3/7 गुणे 15/16 गुणे -14/9, ये हमें दिया गया है। तो हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक संख्याएं गुणे में दी गई हों तो अंश और हर वाली संख्याएं आपस में कटती हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 है तो 4 एकम 4, और एक सभी संख्याएं भिन्न या परिमेय संख्याएं जो भी हैं ये सब आपस में गुणे में है। तो जब भी सभी संख्याएं गुणा में होती हैं तो उन्हें हम एक पद मानते हैं। तो ये सारा क्या है मेरा सिंगल टर्म है, एक पद है। एक पद जब रहेंगी ये संख्याएं तो आपस में ऊपर नीचे कैंसिल आउट होंगी, कटेंगे। तो इस प्रकार से 4 एकम 4 हो गया, और यहाँ पे देखिए 16 है तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पे देखते हैं 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा मेरा। और यहाँ पे देख रहे हैं 5 है, 5 एकम 5, 5 3 15। यहाँ पे देखिए नीचे 7 है, 7 एकम 7, तो ऊपर में क्या है 14 है, 7 दूना 14, इस प्रकार से हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 एकम 3, यहाँ पे नीचे कैंसिल आउट होगा 3 एकम 3, ऊपर में 2 है तो 2 एकम 2, नीचे क्या है 4 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऊपर में देखिए क्या बचा 1 गुणे 1, 1 एकम 1 हो जाएगा, फिर 1 है 1 एकम 1, फिर इसके बाद क्या है 1 है। तो ऊपर में अंश में सभी संख्याएं 1 1 हैं तो इनका गुणा क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, बटे का 1 गुणे 1, 1 एकम 1 हो जाएगा। 1 में फिर से 2 का गुणा करेंगे तो 1 दूना 2 हो जाएगा, 2 का फिर से 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2, इस प्रकार से बटे में क्या आ जाएगा मेरा 2। अतः क्या हो गया 1/2। ये देखिए मेरा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से यदि आपका
प्रश्न में एग्जाम्पल नंबर 2 आता है प्रश्न पेपर में, तो हम लॉन्ग फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप का आ गया, 1 नंबर में पूछ दिया कि इसका आंसर कितना होगा, तो शॉर्टकट में हम लोग हल करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। धन्यवाद। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। पहला नंबर दिया गया है -7/19, और दूसरा नंबर दिया गया है 21/112। हल। पहला नंबर -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उस संख्या का चिन्ह बदल दिया जाता है। यदि वह संख्या प्लस में है तो माइनस में लिखा जाता है, यदि माइनस में है तो प्लस में लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए माइनस का 7 है तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा तो प्लस का 7/19 आ जाएगा। इस प्रकार से -7/19 का योज्य प्रतिलोम 7/19 हो जाएगा। और 21/112 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। 21 देखिए यहाँ पे प्लस में है, तो योज्य प्रतिलोम देखते समय क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 21/112 आ जाएगा। देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या दिया गया है। सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए माइनस कोष्टक -x और x समान है। ठीक, नीचे हमें x के मान दिए गए हैं, 2 मान दिए गए हैं, और हमें सत्यापित करना है कि -x बराबर x होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए हम लिखेंगे हल। पहला नंबर पहले हम लिखते हैं क्या हमें प्रूफ करना है, सत्यापित क्या करना है। लिखेंगे सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है कि -x बराबर क्या है, x है। इसे हमें सत्यापित करना है। ठीक, तो चलिए अब पहला नंबर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है, पहला नंबर x बराबर 13/17। तो हम इसका जो हमें सत्यापित करना है, माइनस इंटू -x बराबर x होगा। इसमें क्या है, LHS क्या है। इसको हम बराबर के पहले वाले पद को LHS बोलते हैं और बराबर के बाद वाले पद को RHS बोलते हैं। तो चलिए हम इसमें से LHS लेंगे। देखिए हम ले लेंगे LHS बराबर क्या दिया है, माइनस का x। ठीक, अब माइनस हो गया, माइनस x का मान यहाँ पे क्या दिया है, 13/17। हम लिखेंगे यहाँ पे 13/17। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जब कोष्टक खुलेगा तो हम जानते हैं कोष्टक खुलेगा तो यहाँ पे गुणा होगा, और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस। यहाँ पे देखिए प्लस का हम गुणा करेंगे, प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस। और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस। अर्थात जब सेम साइन हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो प्लस होता है, और एक माइनस हो, माइनस का गुणा यदि हम प्लस में करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। प्लस का गुणा यदि हम माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। अर्थात जब ऑपोजिट साइन हो तो क्या आता है, माइनस आता है। इस प्रकार से यहाँ माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया, +13/17। मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं, 13/17। अब देखिए 13/17 बराबर क्या है, यहाँ पे हमें x दिया गया है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर x लिख सकते हैं। ठीक, अब बराबर x देखिए क्या है, x का मान क्या है, RHS है, तो बराबर क्या आ गया, RHS। तो यहाँ से देखिए बच्चों, LHS हमने लेके हल किया तो क्या आ गया, RHS आ गया। अतः हमारा सिद्ध हो गया कि -x बराबर x होगा, इस x के इस मान के लिए। ठीक, तो हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। अब इसी तरह से दूसरा नंबर करेंगे। देखिए इसी तरह से इसका दूसरा नंबर क्या दिया गया, हमें दूसरा नंबर दिया गया है x बराबर -21/31। ठीक,
अब यहाँ पे हम LHS ले लेंगे, यहाँ पे लेंगे LHS। LHS हमें क्या दिया है, माइनस माइनस का x, माइनस माइनस का x। ठीक, अब यहाँ पे मान रखिए माइनस, ये माइनस दिया गया है और x का मान यहाँ पे क्या है, -21/31। तो x के जगह पर लिखेंगे -21/31। ठीक, ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे हल कीजिए, देखिए माइनस, पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, तो यहाँ पे कोष्टक का मतलब होता है गुणा। जब कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, +21/31। अब यहाँ पे देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -21/31। अब देखिए -21/31 किसका मान है, x का मान है। x का मान क्या है, -21/31। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। और देखिए x क्या है, x क्या है, RHS है। तो अतः हम लिख देंगे अतः देखिए LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। जब हमने LHS लेके हल किया तो ये RHS के बराबर आ गया मेरा मान। ठीक, तो इस तरह से बच्चों उदाहरण नंबर 4 आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए उदाहरण नंबर 5 देखते हैं क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 5 देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 5 क्या दिया है, ज्ञात कीजिए कि 2/x गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 5/7, इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, तो चलिए हम इसका मान ज्ञात करते हैं, इसको हल करते हैं। क्या आता है, हम लिखेंगे हल। ठीक, हमें किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पे कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं और इनके बीच में प्लस माइनस गुणा का चिन्ह दिख रहा है, अर्थात इसको हमें हल करना है, इसको सरलतम रूप में हमें लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या दिया गया है, 2/5 गुणा माइनस का 3/7 माइनस का 1/14 माइनस 3/7 गुणा 5/7। ठीक, अब इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों देखते हैं यहाँ पे इसमें कुल कितने पद हैं। हमने आपको पढ़ा, हम लोग जानते हैं कि जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह हो तो उन्हें एक पद माना जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए गुणा का चिन्ह है इनके बीच में, इसलिए एक पद हो गया। यहाँ पे देखिए गुणा का चिन्ह है, इसलिए क्या हो गया, ये दोनों एक पद हो गए। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और जब माइनस और प्लस का चिन्ह है तो वहाँ से पद अलग हो जाता है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसलिए एक पद ये अलग हो गया। तो इस प्रकार से इसमें इस व्यंजक में कुल कितने पद हैं, एक पद, दो पद, तीन पद। और बच्चों हमने पढ़ा था कि क्रम विनिमेयता गुण में कि जब दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ना या घटाना हो तो हम किसी भी क्रम में उसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनको पहले वाले पद को पहले लिखेंगे फिर इस वाले पद को पहले लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 3/7 इसमें है, 3/7 इसमें -3/7 है, तो माइनस का 3/7 हम बाहर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, देखिए पहला पद और अंतिम पद एक साथ लिखिए, गुणा -3/7। अब क्या है अंतिम पद, -3/7 गुणा 5/7। और मिडिल पद को हम, मध्य वाले पद को बाद में लिख देंगे, -1/14। ऐसा हम लिख सकते हैं। किस गुणधर्म से, क्रम विनिमेयता गुणधर्म से हम ऐसा लिख सकते हैं। मान में हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम देख रहे हैं कि प्रथम पद में -3/7 है और दूसरे पद में -3/7 है, तो -3/7 हम लोग बाहर ले लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या बचा, 2/5 बचा, -3/7 बाहर आ गया। इस तरह से यहाँ से -3/7 बाहर आ गया, तो देखिए माइनस जब बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस बचा। अब 3/7 भी बाहर आ गया, अब क्या बचा, 5/7 बचा, 5/7 बचा। माइनस का क्या है, 1/14। और ऐसा कॉमन हम ले सकते हैं किस गुणधर्म के तहत, ऐसा हम कर सकते हैं वितरकता गुणधर्म से।
अर्थात इसको हमने वितरित कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, -3/7 दोनों में था, इसलिए मैंने -3/7 कॉमन ले लिया। तो इस प्रकार से इतना आ गया हमारा। अब इसको चलिए आगे हल हम लोग करेंगे। क्या आ जाएगा मेरा -3/7। अब बच्चों हम लोग जानते हैं पहले कोष्टक हल करते हैं। अब यहाँ पे दो परमेय संख्या, पहला 2/5 है प्लस 5/7। दो परमेय संख्या या दो भिन्नों को आपस में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम हर वाली संख्या का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। तो 5 और 7 का हम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 और 7 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनका लघुत्तम समापवर्तक इन दोनों का 5 और 7 सह अभाज्य संख्या है, इसलिए इनका लघुत्तम समापवर्तक इन दोनों का गुणनफल होगा, 5 सते 35 होगा। अब 5 से 35 को भाग करेंगे 7 आएगा, 7 का ऊपर गुणा करेंगे 7 दूना 14 होगा, प्लस 7 से हम भाग करेंगे 35 को, 7 पचे 35, 5 आया, 5 का अंश में गुणा करेंगे 5 25 हो जाएगा, -1/14। अब हल कीजिए, -3/7 कोष्टक के अंदर क्या आया 14 प्लस 25, 5 4 9 होगा, 2 1 3 होगा, कितना गया 39/25 -1/14। अब इसको हल करेंगे क्या आएगा, -3/7 गुणा हो जाएगा इसका 39/25। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बच्चों मिस्टेक हुआ है। उदाहरण नंबर में हम लोगों का क्या है 5 बटे, यहाँ पे हम लोगों को दिया है 3/7। हम लोग लिखेंगे क्या 3/7। ठीक, 3/7, सॉरी क्या दिया है 3/5। अब 3/5 यहाँ पे रख के हम लोग यहाँ जो यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, यहाँ पे 3/5 उदाहरण में दिया गया है, इसलिए हम इसको सुधारेंगे कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा 3/5 हो जाएगा, 3/5। अब दूसरा पद हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5। अब यहाँ पे हमने -3/7 कॉमन लिया तो क्या बचा 3/5 बचा, यहाँ पे लिखेंगे 3/5, 3/5। अब यहाँ पे देखिए 5 5 का एलसीएम क्या आएगा 5 आएगा, 5 5 का लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा 5 आएगा, 5 1 कम 5 तो ऊपर वाली संख्या यही आ जाएगी, जब सेम रहता है तो यही आ जाती है, +3, 2 3 कितना होगा 5, 5 बटे क्या हो जाएगा 5। अब देखिए 5 5 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, एक कम पे तो क्या आया 1 आया। अब कोष्टक खुलेगा तो गुणा करेंगे, -3 का गुणा 1 में होगा -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3/7 का गुणा 1 में होगा 7 आ जाएगा। अब -1/14 है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, 7 और जब ऐसी दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक हमें लेना हो कि छोटी वाली संख्या के पहाड़ा में बड़ी वाली संख्या आती हो। देखिए 7 के पहाड़ में 14 आ रहा है, इसलिए बड़ी वाली संख्या अर्थात 14 इनका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अब 7 से 14 को भाग करेंगे, 7 दूना 14, 2 आया, 2 का -3 में गुणा करेंगे -6 आएगा। अब यहाँ पे क्या है -14 में 14 का भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। इस प्रकार से कितना आ गया -6 -1 -7 होगा बट्टे का 14। अब यहाँ से ऊपर नीचे कटेगा तो काट देंगे, 7 1 कम 7, 7 दूना 14, कितना आ गया -1/2, -1/2। तो इस देखिए बच्चों इस व्यंजक को जब हम लोग हल करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा -1/2 आएगा। यह हो गया हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को उदाहरण नंबर 5 समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के पहले के सभी उदाहरण को देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप एक बार अवश्य देखें। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपको
कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।